अरे बहुत मार्केट खुश था, खुश दो वजहों से था। एक तो स्ट्रेस टेस्ट पास कर लिया यूके की सारी बैंक्स जो है, स्ट्रेस मतलब वो चेक करके देखते हैं कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस आ जाए तो बैंक कैसे रिएक्ट करेगा। तो सारे बैंक पास हो गए, उसमें कोई फेल ही नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा अच्छा लगा बाजार को। दूसरा, जीडीपी का नंबर जो रिवाइज होकर आया, थर्ड रिवीजन जो उनका होता है वो फाइनल होता है, वो 2% आया है। 1.4 का अनुमान था, वो 2% आया, जो कि बहुत ज़्यादा है। तीसरा नंबर आया कि जो बेरोजगार लोग हैं ना, भत्ता के लिए अपना अप्लाई करते हैं, उनका नंबर गिर गया है, 26,000 गिर गया है। अब वो 2,39,000 आया, 2,65,000 के सामने। तो तीसरी ये बड़ी खबर थी। इसके चक्कर में मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी बनी दोनों दिन। हालांकि तेज़ी शब्द पे आप लोगों को लगेगा बहुत तेज़ी, ऐसा कुछ खास तेज़ी नहीं है। दोनों दिन में आप देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट था। डाउ कल करीब 350 पॉइंट के आसपास ऊपर गया है। लेकिन एक तरफ ये तेज़ी बन रही थी, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड अपना खेल दिखा रही थी। 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड क्लोज टू 5%। ये देखिए 4.872, 3.84, 3.90। दुनिया भर में अब ये बात और पुख्ता होती जा रही है कि ब्याज दरें अच्छे से बढ़ेंगी अभी, और जिस तरह से ग्रोथ इकोनॉमीज दिखा रही है, ठंडे पड़ने का कोई संकेत नहीं है। तो ये एक डर भय व्याप्त हो जाना चाहिए मार्केट के अंदर, और वो कुछ कुछ होता हुआ दिखा है। इसीलिए आप देखिए कल नैस्डैक फ्लैट था। जिन्होंने बहुत पैसा बना लिया है टेक स्टॉक्स में, वो अब बेच के वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। मुझे लगता है मार्केट इसी के बीच में झूल रहा है। अभी इस महीने का जो इन्फ्लेशन नंबर आएगा, पीएससी का नंबर आएगा, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि जो 24 से 26 जुलाई की मीटिंग फेड की, उसमें क्या होगा। लेकिन नेट अगर आप एक चीज़ समझना चाहें तो मार्केट में ऊपरी लेवल पे प्रेशर है यूएस में। जैसे ऊपर जाता लोग बेचने आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसका एक खाली आपको नंबर बता देता हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका के पास $100 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं। यानी वो रियलाइज करेंगे तो $100 बिलियन का लॉस हो जाएगा उनको। इस तरीके की सिचुएशन यूएस में बैंकिंग में, उसके बावजूद बंदा पास हो गया टेस्ट में। सारे बैंक्स पास हो गए भाई। ये कमाल है, मतलब चीटिंग की, नकल की है उन लोगों ने। कैसे पास हो गया? इतना लॉस रखे हुए फिर भी पास हो गए। और वो एक्सट्रीम केस में और अपने पैसा डोल आउट करते रहे, जैसी बैंकिंग एक्टिविटीज की तरस रहे, सब पास हो गए। हमारे वैसे बढ़िया है, हमारा भी 10 साल का सबसे लोएस्ट एनपीए चल रहा है। हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ रही है कि गजब की आई है। लेकिन उसके अंदर आपने पढ़ा है ना, अभी बताने का नहीं बताने, मार्केट में मूड नहीं खराब करने का। चलो अच्छी बात नहीं करते, इस पे आएंगे 8 बजे और डिटेल में उतरेंगे। डिटेल में उतरूंगा उस पे भी, है ना। अच्छा, तो भाई सारे ईसीबी का वो जो सिंपोजियम था, उसमें सारे सेंट्रल बैंकर्स थे। पॉवेल साहब बहुत ही हॉकिश साउंड करे। अब तक स्ट्रीट मान रहा था ऑल्टरनेटिवली शायद दरों में बढ़ोतरी होगी। उनकी स्पीच सुनने के बाद तो लग रहा है कॉन्जिक्यूटिव हाइक की तैयारी कर लीजिए आप। और वो तड़का तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड इंचअप कर गए, डॉलर इंडेक्स इंचअप कर गए। इसीलिए इंचअप कर गए क्योंकि पॉवेल साहब हॉकिश थे। पॉवेल साहब क्या, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेली साहब, ईसीबी की क्रिस्टीन लगार्ड, सब इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित, सब हॉकिश साउंड कर रहे थे। सारे सेंट्रल बैंकर्स की सिमिलर कहानी थी। ये एक दिक्कत की बात। अदरवाइज सब चंगासी इसीलिए क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स रख दीजिएगा स्क्रीन से। डॉक्टर दिखाई नहीं निफ्टी फ्यूचर्स? अच्छा सॉरी, दिखाए थे कह रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स खड़ा हुआ है 19,100 पकड़ लीजिए, 19,080। 19,080 यार, फिर भी 110 पॉइंट का गैप अप है। बढ़िया है भाई। तो फ्राइडे का वेडनेसडे को अच्छा सेशन एंजॉय करा, छुट्टी एंजॉय के बाद जब लौट के आए तो एक 100 पॉइंट प्लस के गैप अप की तैयारी कर लीजिए।